बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम चैप्टर 11 जो है उसको हाफ स्टडी करेंगे और हाफ नेक्स्ट जो होगा वो हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स, रो विद राल्स्टन। यहाँ पर मिस्टर चिप्स जो है उनका राल्स्टन जो कि न्यू अपॉइंटेड हेडमास्टर थे उनके साथ झगड़ा होता है। रो है उसका जिक्र है, क्वारल जिसे हम कहेंगे, झगड़ा कहेंगे, रो कहेंगे, फाइट कहेंगे। तो यहाँ पर नेम आप लोग बेटा लिख लेंगे, बुक्स अपने पास रखेंगे। मिस्टर चिप्स रो विद राल्स्टन, राल्स्टन के साथ मिस्टर चिप्स का रो है, झगड़ा है। तो इसको डिस्कस करते हैं बेटा, बुक्स अपने पास आप लोगों ने सामने रखनी है। चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। मिस्टर चिप्स रो विद राल्स्टन एंड देन द रो विद राल्स्टन, और फिर राल्स्टन के साथ झगड़ा। फनी थिंग, चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम। काफी मजाया चीज, क्योंकि चिप्स राल्स्टन को पसंद नहीं करता था। ही वॉज एफिशिएंट, रूथलेस, एम्बिशियस। एफिशिएंट लाइक था, रूथलेस जालिम भी था, टायरेंट इसके लिए हम एक लफ्ज यूज करेंगे टायरेंट। मैं यहाँ पे एट द एंड सिनोनिम्स भी लिखता रहूंगा, TYRANT, टायरेंट। तो ये इसके लिए सिनोनिम आएगा, रूथलेस एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस कहते हैं तरक्की का ख्वाहिशमंद होना। एस्पायरिंग, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एस्पायरिंग। तो ये एफिशिएंट था, रूथलेस, एम्बिशियस, बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल, लेकिन इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। He had admittedly raised the status of Brookfield as a school. उसने स्कूल का स्टेटस तो अपग्रेड किया था। And for the first time in the memory there was a longish waiting list. Ralston was a live wire. Live wire हम कहेंगे active, energetic, live wire. A fine power transmitter, but you had to beware of him. लेकिन उससे बाखबर रहना था। Chips had never bothered to beware of him. He was not attracted by the man, but he served him willingly enough and quite loyally. Or rather, he served Brookfield. He knew that Ralston did not like him. चिप्स को यह पता था कि राल्स्टन उसे पसंद नहीं करता था। Either, but that did not seem to matter. लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। He felt himself sufficiently protected by age and seniority. उसकी एज ने, उसकी सीनियोरिटी ने उसको इस चीज से प्रोटेक्ट किया हुआ था। From the fate of other masters whom Ralston had failed to like. Then suddenly in 1908, when he had just turned 60, जब 1908 में वो 60 साल का हुआ, came Ralston's urbane ultimatum. Urbane कहते हैं very kind, वैसे civilized होता है। Ultimatum होती है warning, last speech, आखिरी बात कह लें। Mr. Chipping, have you ever thought you would like to retire? अब वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है राल्स्टन? रिटायरमेंट के मुतालिक मिस्टर चिप्स की। Chips stared about him in that book-lined study, startled by the question. उसके क्वेश्चन पर तो वो बहुत चौकन्ना हो गया, हैरान हुआ। Wondering why Ralston should have asked it, he said at last, "No, oof, I can't say that, oof, I have thought much about it yet." Well, Mr. Chipping, the suggestion is there for you to consider. कि ऐसी तजवीज़ है, ये ऐसी सजेशन है, इसको तुम्हें सोचना चाहिए। The governors would of course agree to your being adequately pensioned. कि तुम्हें गवर्नर्स अच्छी खासी पेंशन भी दे देंगे, तो तुम्हें जो है वो रिटायर हो जाना चाहिए। Abruptly Chips flamed up, be annoyed, गुस्से में आ गया। But I don't want to retire. I don't need to consider it. ना ही मैं रिटायर होना चाहता हूं, ना ही मुझे रिटायर होने की जरूरत है। Nevertheless, I suggest that you do, but I don't see why I should. In that case, things are going to be a little difficult. Difficult? Why difficult? And then they sat, Ralston getting cooler and harder, Chips getting warmer and more passionate, till at last Ralston said icily सर्दमोरी से कहा, गुस्से से कहा, "Since you force me to use plain words, Mr. Chipping, you shall have them. For some time past, you have not been pulling your weight here. Your methods of teaching are slack and old-fashioned. Your personal habits are slovenly. Slovenly हम कहते हैं disorder.
बदतंजीम में होना, बेतरतीब होना, डिसऑर्डर, इसके लिए आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं बेटा, डिसऑर्डर, स्लोवेनली, स्लैक, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है जिसके लिए हम यूज करेंगे डल, स्लैक के लिए आप सिनोनिम यूज करते हैं डल, बेकैफ, स्लैक एंड ओल्ड फैशन, योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवेनली एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस in way which in younger man I should regard as rank insubordination, as rank insubordination. I would not do, Mr. Chipping, and you must ascribe it to my forbearance. Forbearance कहते हैं इस चीज को कि वो हम टॉलरेंस के मीनिंग में लेके आते हैं, forbearance, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, that I have put up with it so long, कि मैं आपके साथ इतनी चीजें जो है वो बर्दाश्त कर रहा हूं। तो यहां तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिस्टर राल्स्टन, राल्स्टन जो है वो किस किस्म का शख्स था, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज राल्स्टन, राल्स्टन किस किस्म का शख्स था, इस चीज को हमने डिस्कस किया। हमने इसके मुतालिक अभी पढ़ा है कि राल्स्टन जो है वो किस किस्म का शख्स था, किस किस्म का पर्सन था। सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी तरफ अब हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिड चिप्स एंड राल्स्टन लाइक ईच अदर, कि क्या चिप्स और राल्स्टन एक दूसरे को पसंद करते थे, तो ये भी नो, नहीं, दे डिड नॉट लाइक ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाई डिड राल्स्टन क्वारल विद चिप्स, राल्स्टन का चिप्स के साथ क्वारल कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बात थी कि दोनों के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ। तो यहां पर ये 2-3 क्वेश्चंस थे, आगे चलते हैं बेटा। बट चिप्स बिगेन इन शेयर बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट कंफ्यूजन को कहते हैं, घबराहट को कहते हैं। बिविल्डरमेंट के लिए आप सिनोनिम यूज करेंगे कंफ्यूजन, CONFUSION, कंफ्यूजन का वर्ड यूज करेंगे। And then he took up isolated words out of that extraordinarily indictment, indictment कहते हैं चार्ज, इल्जाम को, इल्जाम, चार्ज, slovenly है, disorderly है। You said, तुमने कहा, yes, look at the gown you are wearing, अपने गाउन को देखो। अब और ज्यादा जो एलिगेशंस वो लगा रहा है उस पे। I happen to know that gown of yours is a subject of continual amusement throughout the school. Chips knew it too, but it had never seemed to him a very regrettable matter. Regrettable, disgraceful, disgraceful. He went on, and you also said something about insubordination. No, I did not. I said that in younger men I should have regarded it as that. In your case, it's probably a mixture of slackness and obstinacy. Obstinacy जिद्दीपन को कहते हैं, obduration, obduration, obstinacy, जिद्दीपन, firmness, FIRMNESS, firmness का लफ्ज भी इसके लिए हम यूज करते हैं। This question of Latin pronunciation, for instance, I think I told you years ago that I wanted the new style used throughout the school. The other masters obeyed me. You prefer to stick to your old methods, and the result is simply chaos and inefficiency. Chaos कहते हैं disorder को, परेशान होना, इंतशार, and if inefficiency, नाअहलियत, नाअहलियत, incapability, इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे incapability। इसको आप लोग देख लीजिएगा। At last, Chips had something tangible. Tangible कहते हैं clear, solid, ठोस, वाज़े, that he could tackle. Oh, Dad, he answered scornfully, scornfully हिकारत से, गुस्से से। Well, I admit that I don't agree with the new pronunciation. I never did. Oof, a lot of nonsense. In my opinion, making boys say kikro at school, when for the rest of their lives they will say Cicero. If they ever say it all, अगर वो ऐसा कहें कि यानी लफ्ज जो उनकी प्रोनाउंसिएशन थी तो वो भी गलत। And instead of wicism, God bless my soul, you would make them so. We kiss him, oof. And he chuckled momentarily, briefly, इंतसाई मुख्तसर बात करना। chuckled, कैकल को कहते हैं दबी दबी हंसी होना, थोड़ा थोड़ा की करना। Forgetting that he was in Ralston's study and not in his own friendly form room. Well, there's you are, Mr. Chipping. That's just an example of what I complain of.
कि यही एक एग्जाम्पल है जिसकी मैं कंप्लेंट कर रहा हूं. You hold one opinion and I hold another. And since you decline to give way, there can't very well be an alternative. I am to make Brookfield a thoroughly up to date school. I am science man myself, but for all that, I have no objection to the classics, provided that they are taught efficiently, because they are dead languages is no reason why they should be dealt with in a dead educational technique. I understand, Mr. Chipping, that your Latin and Greek lessons are exactly the same as they were when I began here 10 years ago. यहां पर एक क्वेश्चन जिसका जिक्र नहीं हुआ लेकिन मैंने उसको लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड पीपल कम टू नो अबाउट अ क्वारल. तो क्वारल का जो है लोगों को कैसे पता चला, तो ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा स्टडी में. मैंने इसको पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा साथ साथ मिलता रहे. तो एक लड़का जो था बाहर खड़ा था जब ये रूम में बातें कर रहे थे दोनों, मिस्टर चिप्स और राल्सन. तो बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था जो कि इनकी सारी बातें सुन रहा था. उसने जाके पूरे स्कूल में ये बात फैला दी थी कि राल्सन का और जो है ना मिस्टर चिप्स का झगड़ा हो गया है. तो इस लिहाज से इस तरह इस झगड़े का पता चल गया था सारे स्कूल को. तो ये एक क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. व्हाट वर द एलिगेशन ऑफ राल्सन ऑन चिप्स. चिप्स पर क्या इल्जामात लगाए. उसका गाउन फटा हुआ था, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी, उसको लैटिन रूल्स नहीं आते थे, ग्रीक इंग्लिश जो है वो नहीं जानता था. तो ये सारे एलिगेशंस थे जो कि राल्सन ने चिप्स पर. उसका मेथड ऑफ टीचिंग था जो ओल्ड था, स्लोवेनली था, न्यू मेथड नहीं था. तो ये सारे तरीके थे. अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं. व्हाट वाज राल्सन व्यूज अबाउट लैटिन प्रोनाउंसिएशन. कि राल्सन के लैटिन प्रोनाउंसिएशन के मुतालिक क्या व्यूज थे, इनके मुतालिक यहाँ पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. Efficiently, इसके बाद years ago I began here 10 years ago. Next paragraph है Chips answered slowly and with pride. For that matter, they are the same as when your predecessor Mr. Meldrum came here. And then was 38 years ago. We began here, Mr. Meldrum and I, in 1870, and it was Mr. Meldrum's predecessor. Predecessor कहते हैं पेशेरो जो उसके बाद आए. Mr. Meldrum पेशेरो Mr. Weatherby who first approved my syllabus. कि उसने तो मेरा सिलेबस अप्रूव कर दिया था. You shall take the Cicero for the fourth. He said to me Cicero too, not Cicero. Very interesting, Mr. Chipping. But once again, it proves my point. You live too much in the past. तुम माजी में ही रहते हो. And not enough in the present and future. Times are changing, whether you realize it or not. Modern parents are beginning to demand something more for their 3-year school fees than a few scraps of languages. Scraps कहते हैं pieces, टुकड़े, यानी अल्फाज के फालतू टुकड़े सुनने के बजाय वो नई चीज सुनना पसंद करते हैं. That nobody speaks. Besides, your boys don't learn even what they are supposed to learn. None of them last year got through the lower certificate. तो यहां पर अब देखते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वर राल्सटन्स व्यूज अबाउट चिप्स मेथड ऑफ टीचिंग. चिप्स के टीचिंग मेथड के मतलब राल्सन के क्या व्यूज थे. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 11 के मुतालिक चिप्स रो विद राल्सन. नेक्स्ट हमारा जो होगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 होगा. इसका पार्ट 2 है मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 11 का. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. आप लोगों ने बेटा अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सिनोनिम्स जो हों, इनमें मौजूद क्वेश्चन आंसर्स, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें. अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर हो.